तो लास्ट क्लास तक यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले बनाएंगे, फिर इन केस अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। तो डीआई हमसे क्या कह रही है कि द फॉलोइंग डीआई शोज नंबर ऑफ होटल्स इन अ स्टेट, ठीक है। किसी राज्य में प्रतिवर्ष मतलब 89 से लेकर 94 तक हर साल कितने होटल थे, ठीक है, उस बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। जैसे सन 89 में 410 होटल थे, सन 90 में 440 होटल थे, ऐसे चलते चलते आगे पूरा डेटा दिया हुआ है। क्लियर है? डीआई आप लोग देख लीजिए, डीआई में कोई डाउट ना हो तो बताइए, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन की ओर चले। डीआई क्लियर है? आराम से देख लीजिए डीआई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये आपकी डीआई थी और ये रहे आपके सवाल। पहला सवाल है द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन होटल्स फ्रॉम द ईयर 1989 टू 1994 was। वर्ष 1989 से 1994 तक होटल में अनुमानित प्रतिशत की में वृद्धि कितनी हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में भी हमको डाउट लग रहा है, शायद गलत इंटरप्रेट कर लो। ये कहना चाह रहा है कि 89 से 94 मतलब सन 89 का हम लोग डेटा देखेंगे, उसके बाद सन 94 का डेटा देखेंगे, और 89 से 94 के बीच में जो वृद्धि हुई है उसका अनुमानित प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? उसका हम लोग अनुमानित प्रतिशत देखेंगे, बीच के साल हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर नहीं आंसर आएगा तो फिर हम प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। बीच के साल नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। सामने आपके डेटा है, आप लोग कोशिश करिए। आपसे सवाल में क्या कह रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि वर्ष 1989 से लेकर 1994 तक होटलों में अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई थी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो डेटा यहाँ पे 89 में 410 होटल है और सन 94 में 838 होटल है, ठीक है। तो दोनों के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब 838, हम पहले तो अंतर देखेंगे, तो 838 माइनस 410, ठीक है, बटे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सन 89 के, ठीक है। तो बटे में कौन आएगा, 410, ठीक है, और गुणे 100। क्लियर है? तो ये डिफरेंस जब आएगा ये आएगा 428 का, 428 बटे 421, सॉरी 410, 410 गुणे 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 104.3%। क्लियर है? आई होप सो सबको क्लियर होगा, बच्चों के आंसर आ भी गए थे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यदि 1991 में, पहले अंग्रेजी वाला पढ़ दे, इफ द नंबर ऑफ न्यूली मेड होटल्स in 1991 was less by 10, then what is the ratio of number of hotels in 1991 to that in 1990। यदि 1991 में नए बने होटलों की संख्या 10 कम थी, ठीक है, तो 1991 में होटलों की संख्या और 1990 में होटलों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। यह आपका सवाल कहना चाह रहा है, मतलब अभी 570 है, मतलब 10 कम होटल बने थे, तो ये कितना हो जाएगा, सन 91 में 560 होटल हो जाएंगे। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। जल्दी से आंसर आना चाहिए इसमें। आपसे सवाल में कह रहा है कि यदि 1991 में 10 होटल कम बने तो 91 और 90 के होटल के संख्या का क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है, ठीक है। तो डेटा पे वापस आते हैं। हाँ ठीक है आंसर,
डेटा पे वापस आते हैं। सन 91 में 10 होटल नए कम बने, मतलब 10 कम हो जाएंगे तो कितना हुआ, 560 होटल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सन 91 और सन 90 के बीच में अनुपात कितना है, तो अनुपात कितना होगा, 560 बटे 440। ठीक है, यही तो अनुपात होगा। और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कट रहा है, 14 चौको 56। ठीक है, और 11 चौक 44, तो 14:11 मेरा आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है if the percentage increase in the number of hotels from 1993 to 1994 continued up to 1995, then what is the number of hotels built in 1995? यदि 1993 से 1994 तक होटलों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 1995 तक जारी रहती है, तो 1995 में निर्मित होटलों की संख्या क्या है? ठीक है, ये आपका सवाल, आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद जब आप लोग कहेंगे तो मैं वापस से आपको डेटा दिखा दूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन आराम से। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 93 से 94 तक होटलों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 1995 तक जारी रही, तो सॉरी रहा तो नहीं है, रही तो रहेगा। ठीक है, तो पहले हम प्रतिशत वृद्धि 93 से 94 तक की निकाल लें, उसके बाद आगे की बात करें। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, 93 से 94, ये रहा 1993 और ये रहा 1994। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि देखें, प्रतिशत वृद्धि कैसे देखोगे, यहाँ 838 है या 710 है। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 838, ठीक है, माइनस 710। ठीक है, बटे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि 93 के रिस्पेक्ट में ही तो 94 में वृद्धि हुई या कमी होगी। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, 710, या हमेशा वो आता है जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो हमेशा नीचे आता है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियरली आपका 18% के आसपास आएगा। ठीक है, ठीक है, ये नियरली आपका 18% आएगा, मतलब 18% की वृद्धि यहां से यहां तक के बीच में हुई है। क्लियर है? ठीक है, यही 18% की वृद्धि सन 94 से लेके सन 95 के बीच में भी हुई। ठीक है, सन 94 से सन 95 के बीच में जो वृद्धि हुई वो भी 18% की हुई। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि सन 95 में कुल कितने होटलों का निर्माण हुआ। तो पहले हम निकाले कुल 95 में कुल कितने होटल हैं। ठीक है, कुल कितने होटल हैं तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो 838 होटल ही है मेरे पास। ठीक है, 18% बढ़ गए, मतलब प्लस का 18% ऑफ 838, मतलब 18/100। ठीक है, गुणे 838। ठीक है, यही करेंगे, यही करेंगे, या सीधा सीधा 118% निकाल लो 838 का, बात वही पड़ेगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका 988.8 के आसपास आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 988.8 में भी हो सकता है हमसे कैलकुलेशन में थोड़ा 19-20 हुआ हो, रफली 988 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मैं 988 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं वैसे जहां तक मैंने सही किया है, बट मैं 988 मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब 1995 में कुल 988 होटल थे उस राज्य में। ठीक है, उसने पूछा है कि कुल कितने होटल बने, तो कितने होटल बने के लिए ये निकालना है अगर हमको, तो हम जो मेरे पास होटल है इस साल और पिछले साल जितने थे उनको मैं घटा दूं। ठीक है, तो कुल कितने होटलों का निर्माण हुआ, कुल 150 होटलों का निर्माण हुआ, या अगर ये वाली वैल्यू सही है तो करीब करीब 151 होटलों का निर्माण हुआ, रफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि
एक सेकेंड जरा रुकना। अच्छा ठीक है, वर्ष 1990 में, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं। नंबर ऑफ होटल्स इन द ईयर 1990, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ होटल्स इन द ईयर 1992? वर्ष 1990 में होटलों की संख्या वर्ष 1992 में होटलों की संख्या का कितना प्रतिशत है? आपसे नहीं पूछ रहा कितना प्रतिशत ज्यादा है कम, आपसे पूछा कितना प्रतिशत है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो हम ग्राफ दिखाएं आपको, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका ग्राफ। मैं स्क्रीन साफ कर देता हूं, ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो आपसे सवाल में कह रहा था सन 90 और सन 92 में जो होटलों की संख्या है, तो 90 में जो होटल हैं वो सन 92 में जो होटल है उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 90 में कुल कितने होटल हैं? 440। हाँ, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं। 440 बटे में किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? सन 92, ठीक है। सन 92, 92 मतलब टोटल होटल यहाँ पे कितने हैं? 710। और परसेंटेज के साइन के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुणा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 61.97%, ठीक है, या नियरली इक्वल है किसके? 62% के, ठीक है, आपका 62% के बराबर है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। इफ इंक्रीज इन होटल्स फ्रॉम 1991 to 1992 is 3% and increase in hotels from 1992 to 1994 is Q%, then which of the following relations between P and Q is true? यदि 1991 से 1994 तक होटलों में वृद्धि प्रतिशत P% है और 92 से 94 के बीच में होटलों की वृद्धि प्रतिशत Q है, ठीक है, तो P और Q के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? पहला, डेटा अपर्याप्त है। दूसरा, P Q से छोटा है। तीसरा, P Q से बराबर है। चौथा, P Q से बड़ा है। और पांचवा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे 91 92 दिया है, यहाँ से 91 94 हो गया, तो इसको 92 कर लीजिएगा। अगर 94 भी मान के करेंगे तो रिलेशन आपका वही आएगा, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रिलेशन आपका चेंज नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन एक जैसा रखना है तो इसलिए 91 92 कर लेते हैं, आप लोग 94 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, चैट मैं थोड़ी देर में देखूंगा, ठीक है। उन्होंने 91 92 मान के किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रजनी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी बड़ा ही आएगा, ठीक है। चलो हम लोग जल्दी से इसको बनाते हैं। हम 91 92 मान के कर रहे हैं, 91 और 92। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 94 मान के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम 92 91 92 मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं यदि 91 से लेके 92 तक के बीच में आपकी जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितनी है? वो है P%, 91 से 92 के बीच में, ठीक है। और कौन से 2 साल दिए थे? 92 से 94 तक की वृद्धि प्रतिशत, मतलब 92 से 94 तक जो परसेंटेज गया वो Q% गया, ठीक है, वो Q% गया, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये पूछ रहा है कि P बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, हमें P और Q के बीच का रिलेशन बताना है। पहले हम P का चेक कर ले, P% है कितना, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि जब निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं? 710 माइनस, ठीक है, 570, ठीक है, बटे कितना? 570, नहीं सॉरी, 91 92 नहीं, 570, ठीक है, वृद्धि पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका होगा कितना? गुणे 100, गुणे 100 आ जाएगा आपका, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको आप अगर देखें तो ये 710 माइनस 570 मतलब 140, ठीक है 140 ही आएगा। तो 140 बटे 570, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 24.56%, ठीक है। जिसने 94 से किया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी और क्यू का रिलेशन नहीं बदलेगा, उसका 37 या 47% के आसपास आएगा, ठीक है। क्यू परसेंट की बात करें, क्यू परसेंट निकालने, क्यू परसेंट की किसके बीच में है, 92 और 94 के बीच में, मतलब 838 माइनस 710, ठीक है। 838 माइनस 710 मतलब आपका हो गया 10, 128, ठीक है। रेफरेंस निकालोगे तो 128 बटे, ठीक है, रेफरेंस किसका जाएगा, हाँ ठीक है। तो आपका आएगा बटे में 710, ठीक है, 710 गुणे कितना 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका नियरली 18% आएगा, 18.02, ठीक है, 18.02% आएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पी कितना है, 24.56% है और क्यू 18% है। तो रिलेशन क्या बनेगा, पी इज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। आगे चले, फटाफट से बता दो। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में आपका डेटा दिया होता है, यहाँ से हम डेटा उठाएंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे दिए होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे आपका दादरा एंड नगर हवेली ये दिया हुआ है, ये आपका यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग 1991 टू 1998 मतलब 1991 से लेके 1998 तक के बीच में अलग अलग राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो इंडस्ट्री मतलब उद्योग लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना था उसके जो प्रपोजल जो प्रस्ताव आए उनकी संख्याओं का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। किस प्रदेश में या किस यूटी में आपका कितने प्रपोजल आए उसकी संख्या यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इस पे आपसे सवाल पूछेगा और इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डीआई क्लियर है, क्या कहना चाह रही है, ठीक है, डीआई क्लियर है। कौन सा बताना है बेटा, वो पिछला क्वेश्चन। अच्छा मैं जरा सवाल दे देता हूँ इन लोग को, तब तक ये लोग बनाते रहे, ठीक है। तो ये है आपका सवाल, सवालों पे आ रहे हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन, how many more investment proposals shall be made in Gujarat so that the ratio of investment proposals in Gujarat to those in Maharashtra becomes 5:4, ठीक है। गुजरात में कितने और निवेश प्रस्ताव बनाए जाए या बढ़ाए जाए, ठीक है, कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच निवेश प्रस्तावों का अनुपात 5:4 का हो जाए, ठीक है। आप लोग एक बार प्रयास करिए, अगर बन जाता है तो ठीक, वरना फिर हम बनाते हैं। आपसे सवाल में कह रहा है कि गुजरात में कितने निवेश प्रस्ताव बढ़ा दिए जाए कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो अनुपात है वो 5:4 हो जाए, ठीक है, यही कह रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें गुजरात और महाराष्ट्र का जो रेशियो है वो हमें चाहिए 5:4 का, ठीक है, तो यही अनुपात चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम गुजरात में देखो कितने हैं, 5,350 प्रस्ताव हैं और महाराष्ट्र में इतने हैं, लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है कि कितने बढ़ा दे कि हमको ये रेशियो मिल जाए। मतलब एक बात क्लियर है
कि 5350 रखेंगे तो हमको ये रेशियो नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें कुछ बढ़ाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने एक्स बढ़ा दिया। ठीक है, 5350 प्लस एक्स कर दिया बटे महाराष्ट्र की वैल्यू इतनी है 7215। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए, इसका रेशियो आना चाहिए 5:4। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 से गुणा कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 से गुणा कर दोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 3668.5। मतलब इतने प्रस्ताव बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा, आपका रेशियो आ जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र का 5:4। जल्दी से बता दो, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन कर्नाटका इज हाउ मच परसेंट मोर देन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन दादरा एंड नगर हवेली। कर्नाटक में निवेश प्रस्ताव दादरा और नगर हवेली में निवेश प्रस्तावों से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले हम देखें कर्नाटक और दादरा एंड नगर हवेली है कहाँ पे, ये रहा दादरा एंड नगर हवेली, ये रहा। और कर्नाटक कहाँ गया भाई, कर्नाटक ये रहा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है हमको बताना है। जल्दी से 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कि आपसे क्या कह रहा है कि कर्नाटका में जो निवेश प्रस्ताव है वो आपका दादरा एंड नगर हवेली से कितना ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, पहले कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में है 1440। क्लियर है, माइनस अंतर, पहले अंतर निकालोगे ना, -1070। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, दादरा एंड नगर हवेली के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बटे में 1070 कर देंगे। ठीक है, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा 370 बटे 1070 गुणे 100। ठीक है, ये आपका आएगा 34.57%। क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। इन केस किसी को डाउट हो तो जल्दी से हमसे पूछ सकता है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, हम सवाल पढ़ते हैं, तब तक अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ प्रपोजल्स बिटवीन पंजाब एंड कर्नाटक इज। पंजाब और कर्नाटक के बीच प्रस्तावों की संख्या का अनुपात कितना है। हाँ, आफरीन का आंसर आ गया, रेणु का आंसर आ गया, रजनी का आंसर आ गया, शिवानी का आंसर आ गया, शिवांगी गौतम का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से बनाओ। पंजाब और कर्नाटक के बीच निवेश प्रस्तावों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। जल्दी से देखते हैं, पंजाब और कर्नाटक, पहले स्क्रीन साफ कर लेते हैं। पंजाब कहाँ पे है, पंजाब ये रहा, कर्नाटक ये रहा। पंजाब और कर्नाटक के बीच का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो पंजाब में कितने हैं, 1840 प्रस्ताव हैं। ठीक है, और कौन सा दूसरा है, कर्नाटक, कर्नाटक में है 1440। ठीक है, ये दोनों का रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब सीधा सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया, 184 और 44, 184 और 44 जल्दी से आना चाहिए। इससे कट रहा है, देखिए किसका आंसर आया, जल्दी से फटाफट से। 23:9। नहीं बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जल्दी से देखो। नहीं, जल्दी में गड़बड़ कर रहे हो, 23:93 नहीं होगा। 4 से काटो इसको, 4 से काटो, ये जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, 2 बचा 24, 4 46 आ गया। ये आ गया आपका नीचे 4 तिहाई 12। ठीक है, और 2 बचा, 4 छंग 24, 46/36। हाँ, रेनू का आंसर बढ़िया एकदम सही आया है, 23:18। 46 और 36 हुआ, 2 से और कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 23 और नीचे 18, मतलब जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 23:18। ठीक है, अच्छा का आंसर भी सही है, 23:18। थोड़ा काटने में ध्यान दिया करो भाई। और आज उन बच्चों ने गलती की है जो लगभग हर सवाल का जवाब सही देते हैं। हाँ,
ठीक, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। हाँ, ध्यान दिया करिए, एग्जाम में जरूर दीजिएगा, यहाँ सारी गलतियां वहां पे। ठीक है, जल्दी से चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट हो तो तब तक हमसे पूछ सकता है, जब तक हम सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्रपोजल्स इन आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में प्रस्तावों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उषा का आंसर भी आ गया है, आफरीन का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 3 स्टेट देखने हैं। ठीक है, स्क्रीन साफ कर देता हूं मैं, जल्दी से देखिए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये रहे आपके तीनों। 23:18। दिव्या का आंसर भी आ गया है, ऋतिका सिंह का भी आंसर आ गया है। आंध्र प्रदेश में कितने केसेस हैं, प्रपोजल्स हैं, सॉरी 2600। आंध्र प्रदेश में 2600। ठीक है, और हरियाणा में है 2400। ठीक है, और राजस्थान में है 1900। ठीक है, एवरेज निकाल रहे हो, टोटल 3 है, तो डिवाइड किससे कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका टोटल आ जाएगा 6900। ठीक है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमसे भी जल्दी आंसर आ रहा है। 6900/3 मतलब 2300। ठीक है, कुल एवरेज केसेस कितने हैं, 2300। बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, गुड, आज सब एक्टिव है। चलो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इन सवालों में, आगे चले। आखिरी डी आई है, आखिरी डी आई है, जल्दी से बस। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो चैट में बोल सकता है, मैं वापस बैक आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगली डी आई। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, फॉलोइंग बार ग्राफ शोज बर्थ रेट्स। उषा मौर्य, उषा मौर्य का भी आंसर आ गया है। ठीक है, रीना का आंसर भी आ गया है। बर्थ रेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो हमारा ये ग्राफ शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, बर्थ रेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, बर्थ रेट प्रति हजार पे क्या बर्थ रेट है। ठीक है, भूटान का इतना है, जापान का इतना है, नेपाल का इतना है, अलग अलग डेटा दिया हुआ है अलग अलग देशों का। ठीक है, बार ग्राफ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, सवालों पे आए जल्दी से। ठीक है, चलो सवालों पे आते हैं, बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सवालों पे आते हैं। पहला सवाल, द बर्थ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज 20% लेस देन दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश की जन्म दर ऑस्ट्रेलिया के तुलना में 20% कम है। ठीक है, इसका आंसर बहुत जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। देखिए, सवाल आपसे क्या कह रहा है, इनमें से, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, सबके आंसर आने लगे। किस देश का जो बर्थ रेट है, जो जन्म प्रतिशत, जन्म दर है, सॉरी प्रतिशत नहीं, जो जन्म दर है वो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम है। ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट कितना है, 40 है, तो ऑस्ट्रेलिया से 20% कम, मतलब 40 का 20%, 40 का 10% होगा 4, तो 40 का 20% होगा 8। ठीक है, तो मतलब 40 में से 8 कम होगी। ठीक है, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, 32। किसकी आपकी बर्थ रेट 32 है, नेपाल की 32 है, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, नेपाल होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, पहले वाले का आंसर नेपाल होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग हायर बर्थ रेट टू द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग लोअर बर्थ रेट देन एवरेज इज। ठीक है, औसत से कम जन्म दर वाले देशों की संख्या और औसत से
अधिक जन्म दर वाले देशों की संख्या का अनुपात कितना है या अनुपात क्या है। ठीक है, पहले हमें औसत निकालना पड़ेगा, फिर देखेंगे कितने देश औसत से कम है और कितने देश औसत से अधिक है। ठीक है, फिर उनका रेशियो निकाल देंगे हम बस। ठीक है, औसत जल्दी जल्दी निकालो सब लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, जब तक मैं निकाल रहा हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहला है 30 प्लस 28, मैं लिखता जा रहा हूं, प्लस कितना 32 प्लस 40, ये चौथा नंबर है। पांचवे पे है 66। ठीक है, पांचवे पे है 66 और छठवे पे है 80। एवरेज जल्दी से आना चाहिए। और सातवें पे है 60 और डिवाइड कर देंगे, बटे में हो गया 7। ठीक है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा इधर से 8 2 10 और 6 इधर से आएगा, फिर उसके बाद 3 और फिर 3। ठीक है, 336/7। ठीक है, 336/7, बहुत बढ़िया आंसर आने लगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आ जाएगा 48। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 8 56, 48 आएगा औसत। ठीक है, अब देखेंगे कि कितने देश औसत से कम है और कितने देश औसत से अधिक है। औसत है 48। ठीक है, औसत है 48, तो ज्यादा वाले पहले देखो रेशियो किसके किसके बीच में पूछा है। कम जन्म दर वाले और फिर औसत से अधिक, मतलब बिलो एवरेज बटे अबव एवरेज, ये रेशियो पूछा है तुमसे। ठीक है, इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको जब आप निकालोगे तो कितने एवरेज से कम है, 1 2 3 4, 4 आपके एवरेज से कम है 4 देश, और 3 आपके एवरेज से अधिक है, तो रेशियो क्या आएगा 4:3। ठीक है, 4:3। आई थिंक क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है या नहीं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ द बर्थ रेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इक्वल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के जन्म दर की जोड़ी समान है, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और भारत। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, भूटान और भारत। हम जल्दी जल्दी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और भारत। ऑस्ट्रेलिया भूटान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया भूटान कहाँ गया, 40 30 70, भारत है 80, मतलब पहला गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है, 70 80 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा देखें, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड भूटान। ठीक है, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, मतलब 60 40 100। ठीक है, और इंडिया और भूटान, इंडिया ये रहा, भूटान ये रहा, 80 30 110। ठीक है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, अगला देखें फटाफट से, यूएसए अकेले और ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ। यूएसए कहाँ है 66। ठीक है, यूएसए और फिर दूसरी जोड़ी कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की। ऑस्ट्रेलिया और जापान, मतलब जापान ये रहा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है ये, 40 और 28। ठीक है, 68, मतलब ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन फटाफट से देखे, चौथा वाला कहाँ गया, जापान और नेपाल एक साथ और फ्रांस अकेले। ठीक है, जापान और नेपाल 28 प्लस 32। ठीक है, 28 32 60, और कौन सा था साथ में, फ्रांस। फ्रांस भी 60 है, मतलब 60 और 60, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब मेरा ऑप्शन क्या होगा, कौन सी जोड़ी बराबर है आपस में, 4 नंबर की। जल्दी से बताओ, क्लियर है। चलो जल्दी से हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द बर्थ रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, ठीक है, इज हाउ मेनी टाइम्स द सम ऑफ द बर्थ रेट्स ऑफ इंडिया एंड भूटान। मतलब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो बर्थ रेट है उसका जो सम है, उसका जो योग है,
ठीक है, भारत और भूटान के जन्म दर के योग का कितना गुना है। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का हम देखें बर्थ योग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है 40 और फ्रांस का है 60। 40 प्लस 60 मतलब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का योग कितना है 100। 40 और 60 100। क्लियर है। और किसका किसका पूछा है, इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान 30 और 80, तो इंडिया और भूटान। ठीक है, इनके जन्म योग का कितना गुना है, कितने प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता कितने प्रतिशत तो आप सीधा 100 से गुणा कर देते, लेकिन आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जो योग है, जन्म दर का योग है, वो कितने गुना है भारत और भूटान के। मतलब आप नीचे भारत और भूटान से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जब आप इसको भाग दे देंगे तो कितने गुना निकल आएगा, ये निकल आएगा 0.909। ठीक है, इतने गुना है, या रफली बात करें 0.91 टाइम्स। ठीक है, इतने गुना है। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। क्लियर है। हाँ, कितने गुना पूछ रहा है ना, जाहिर सी बात है 100 है और यहाँ पे 110 है, तो जाहिर सी बात है एक से कम आएगा। ठीक है, क्या किया है, इससे आपने दूसरे वाले से भाग दे दिया है। ठीक है, भारत और भूटान से कितने गुना है यही तो पूछा है, तो कितने गुना है बस आप इससे भाग दे दोगे। और यही पूछा था कितने प्रतिशत है, तो आप इसी में बस 100 से गुणा कर देते। ठीक है, तो आपका जाता है 91% लगभग। ठीक है, क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका बार ग्राफ भी मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, 2-4 DI आप लोगों को मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप लोग होमवर्क में बनाइएगा उसे। ठीक है, आपसे आपकी DI भी खत्म होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ आपकी मैथमेटिक्स भी खत्म होती है। और कल से हम लोग होपफुली रीजनिंग पढ़ेंगे और सोच रहा हूँ ब्लड रिलेशन शुरू कर लूँ। ठीक है, तो मान के चलिए अगर समय रहा और PPT बन गई तो हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे कल से। ठीक है, आज से आपकी मैथमेटिक्स खत्म होती है। किसी को डाउट हो तो पूरा यूट्यूब पे मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप लोग यूट्यूब पे जितनी मर्जी चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और सेशन पसंद आ रहा होगा। आपको समय समय पे स्टडी मटेरियल और सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।